नमस्कार। आज के वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग क्लास 9 का मैथ से एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 तक पहले पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू D, AB पैरेलल D and BC equal to EF and BC parallel EF. Vertices A, B, C are joined to vertices D, E and F. यहाँ पर फिगर से देखें, A को D से, B को E से और C को F से ज्वाइन किया गया। टू प्रूव है क्वाड्रेटर ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED ये पैरेललोग्राम। फिर सेकंड में है BEFC पैरेललोग्राम। उसके बाद प्रूव करना है थर्ड AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF। AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF। उसके बाद ACFD पैरेललोग्राम और तब AC इक्वल टू DF, ये साइड इक्वल दिखाना। और फिर ट्रायंगल ABC कन्वेंट ट्रायंगल DE। देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग पेशेंसली वर्क करेंगे, सब काम हमारा पूरा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, क्वाड्रेटर ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर दिया हुआ है AB इक्वल टू D एंड AB पैरेलल D। AB इक्वल टू D एंड AB पैरेलल D। थ्योरम 8.8 जो हमारा था उसमें था कि इन ए क्वाड्रेटर इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला हमारा प्रूविंग यही होगा। पहले लिखेंगे एज we know that in a quadrilateral, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम। यहाँ पर आ जाता है ना। इन क्वाड्रिलेटरल ABED it is given that AB equals to DE and AB पैरेलल DE दिया हुआ है। AB equal to DE and AB पैरेलल DE, therefore ABED is a पैरेललोग्राम। प्रूव्ड 1, पहला प्रूव तो हो गया। सिमिलरली BC, यहाँ पर देखेंगे BCFE, यहाँ BEFC लिखा, BEFC एक ही बात है। यहाँ पर देखें BC पैरेलल EF एंड BC इक्वल टू EF, therefore BEFC इज अ पैरेललोग्राम। वही लिखेंगे हम लोग। इसको पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। ABED जब पैरेललोग्राम हमारा है
तो इसके आधार पर ए डी और बी पैरेलल और इक्वल होगा। देयरफॉर ए बी पैरेलल, सॉरी, ए डी इक्वल टू बी एंड ए डी पैरेलल बी। और अब सिमिलरली बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। देयरफॉर बी ई एफ सी is a parallelogram. Proved 2. BC इक्वल टू ये BC पैरेलल EF दिया हुआ हमारा यहाँ, तो BEFC पैरेललोग्राम हो गया। और ये जो पैरेललोग्राम होगा तो इसके आधार पर हम लोग BE पैरेलल CF एंड BE इक्वल टू CF भी कहेंगे। देयरफॉर BE, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। BE इक्वल टू CF सॉरी EF एंड BE पैरेलल EF, ये इक्वेशन 2। अब हम लोग देख रहे हैं फॉर्म 1 एंड 2। ए डी पैरेलल बी, ए डी इक्वल टू बी, और बी ई पैरेलल ए एफ, बी इक्वल टू ई एफ। तो इसके आधार पर क्या हो जाए, ये ध्यान देना है, ए डी पैरेलल बी, ए डी इक्वल टू बी, और बी ई पैरेलल सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ, यानी ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। अब ये जो दोनों पैरेलल और इक्वल होगा तो इससे हमारा ये पहले तो थर्ड प्रूफ हो ही जाएगा, और फिर ये ACFD पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग यही लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF। अब ये जब हो गया, ये प्रूफ 3 हो गया हमारा। और चौथा भी इसी पर हो जाएगा। देयरफॉर ACFD is a parallelogram। प्रूव्ड 4। अब ये जो पैरेललोग्राम हो जाएगा इसके आधार पर AC पैरेलल DF और AC इक्वल टू DF होगा। देयरफॉर AC पैरेलल DF एंड AC इक्वल टू DF, जो हमारा 5th प्रूफ है। प्रूव्ड 5 ये हो गया। अब हमको प्रूव्ड ट्रायंगल ABC और DEF को कन्वर्ट प्रूव करना है। Now, in triangle ABC and triangle DEF, AB equals to DE and BC equals to EF। ये दोनों तो हमारा दिया हुआ ही था। और तीसरा AC इक्वल्स टू DF। प्रूव्ड अबव। तो हो गया। देयरफॉर
बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ प्रूव्ड बाय 6। बस इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। देखने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, इन पार्ट वाइज हम लोग प्रूफ करते जाएंगे तो आसानी से प्रूफ हो जाता है, बहुत कुछ खास बात नहीं है। सॉरी, इसके पहले जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए नंबर 9 लिख दिए थे गलती से, और नंबर 11 था। ये क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये ए डी और ये बी सी इक्वल, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं फिगर। बी सी तो प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, और ट्रायंगल ए बी सी ये मिलाएंगे, अभी नहीं मिलाए हैं, जान करके नहीं मिलाए हैं। और ट्रायंगल ए बी ए डी, ये ट्रायंगल, ये दोनों कन्वेंट होगा। फिर ए सी इक्वल टू बी डी, जैसे ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी कन्वेंट होगा तो ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, सी पी सी डी से। तो सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करने के लिए जाना है। हालांकि बुक में जो क्वेश्चन दिया, फिगर दिया हुआ है, वहां पर हिंट के तौर पर यह पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आवे तो वैसा रहे। हमारा क्वेश्चन फिगर यही है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके आधार पर फिगर हमारा यही बनता है। हम लोग काम कैसे करेंगे ये समझना है। हम लोग क्या करते हैं, ये ए डी के पैरेलल में एक लाइन सी ई बढ़ाते हैं, जो कि ए बी को सी ई पर मिलता है। यहाँ से बढ़ा दिया हम पहले, और इसके पैरेलल में ये पॉइंट हम दे देते हैं ई। तो हम गौर से देखें, ये ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है, यानी ए ई पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल सी हम लोग ड्रॉ ही किए हैं। तो ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ए ई सी डी पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू ई सी होगा, और ए डी इक्वल टू बी सी भी है, यानी बी सी और ई सी इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गया, इसका अपोजिट एंगल भी ये और ये इक्वल हो गया। इसको एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 कहते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। इसी पर हमारा काम आगे बढ़ता है। इसको 2 कह दिए, इसको 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब देखिए हम लोग 2 + 3 180 लीनियर पेयर है, इसलिए एंगल 3 हो जाएगा 180 - 2। 2 और 1 इक्वल है, इसलिए एंगल 3 = 180 - एंगल 1 भी कह सकते हैं। फिर ए ई सी डी पैरेललोग्राम है तो 4 और +1 180 कंसेक्यूटिव एंगल्स है। एंगल 1 एंगल 4 भी हो जाएगा 180 - 1। इस तरह से 4 = 3, यानी एंगल ए = एंगल बी। ये प्रूफ हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। पहले कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सी ई पैरेलल डी ए, दैट meets ए बी, आप छोड़ते हैं यही आ जाते हैं, ए बी प्रोड्यूस्ड एट
तो सबसे पहले इसको इक्वल दिखा दें। सिंस ए ई पैरेलल डी सी and AD parallel EC. Therefore, AECD is a parallelogram. Therefore, AD equals to EC. Also, AD equals to BC, ये गिवन है। तो क्या हो गया, EC इक्वल टू BC। अब EC इक्वल टू BC होगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। therefore एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। कितना हो गया, यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे रीजन। लीनियर पेयर दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 1 लिख दें। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 कहा जाए। नाउ सिंस AD parallel EC, therefore angle 4 plus angle 1, अब लिखते हैं and AE is a transversal। angle 1 equals to 180 degree, angle 4 equals to 180 minus angle 1, from equation 1 and 2 angle 4 equals to angle 3 means angle A equals to angle B। प्रूव्ड 1, पहला प्रूव हो गया हमारा। अब C और D को सेकंड को प्रूव करने के लिए हम लोग आएंगे। Since AB parallel DC and AD is a transversal, therefore angle 4 plus angle 5 180 degree consecutive angles। This implies angle 5 equals to 180 डिग्री माइनस एंगल 4, ये इक्वेशन 3 कह देते हैं। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3, एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है 180 डिग्री माइनस एंगल 4, ये इक्वेशन 4 तो हो गया। इसको हटा देते हैं यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। दिस इम्प्लाइज एंगल सी इक्वल टू एंगल, ये हो गया प्रूव्ड 2। अब हमको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएडी। तो एबीसी के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको बिठा करके ये लिख देते हैं, और इधर से इसको भी मिला देते हैं। ए बी सी और बी ए डी, इसमें हम लोग देखें ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन ही हो गया, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 तो है ही, और ए डी इक्वल टू बी सी भी दिया हुआ ही है। तो हो गया साइड एंगल साइड से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। सबसे पहले वही लिखते हैं कॉमन, ए बी इक्वल टू बी ए, कॉमन ए डी सॉरी बी सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, और एंगल 4 नहीं एंगल 3 पहले लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल प्रूव्ड अबव। Therefore, by SAS congruency, triangle ABC congruent triangle BAD proved 3 हो गया। और जब ये कन्वेंट हो गया तो AC इक्वल टू BD हो गया। Therefore AC इक्वल टू BD, CBCD प्रूव्ड। यही है। इसके बाद ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट ऐसे हो जाता है। इसका एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, देखेंगे उसमें क्या है। एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 144 में है, कहता है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब फिगर नहीं दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल में पहले फिगर बनाया हुआ है, सॉल्व किया है, तो हम लोग फिगर बनाएंगे अपने ढंग से। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, नाम दे दिया मान लो ए बी सी डी। अब इसका बाइसेक्टर ये खींचेंगे, इसका बाइसेक्टर ये खींचेंगे, इसका बाइसेक्टर ये खींचेंगे, और इसका बाइसेक्टर हम लोग ये खींचेंगे। इस तरह से ये बनता है हमारा ये ट्रायंगल। मान लो ये पॉइंट है P, ये Q है, ये R है, ये S। तो PQRS जो बना ये रेक्टेंगल होगा। यही हमको प्रूव करना है। देखेंगे, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर उसके आगे बात करेंगे, देखेंगे। ABCD is a parallelogram in which PA and
PB are bisectors of angle A and angle B respectively. उसी तरह से and RD and RC are bisectors of angle D and angle C. In this way, PQRS a quadrilateral is formed. To prove PQRS is a rectangle. देखने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है, कैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए? अगर इसको ईच एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, रेक्टेंगल का सत्य आसानी से। तो हमारी कोशिश यही है। हम लोग देखेंगे ट्रायंगल APB में। APB में क्या है, उसके पहले देखेंगे एंगल A, पूरा ये एंगल A और ये एंगल B 180 होगा। सबसे पहले वही लिखेंगे, AD पैरेलल BC एंड AB is a transversal. Therefore, angle DAB plus angle ABC 180 degree consecutive angles. Angle DAB half angle DAB plus half angle ABC equal to half into 180 degree. हाफ एंगल DAB हो जाएगा एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल PB 90 डिग्री इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल APB में। यहाँ पर जगह नहीं है, हम ऊपर से ही आ जाते हैं। इन ट्रायंगल APB, एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। और इस दोनों का सम बड़ा है, अभी 90 प्रूव कर चुके हैं, यानी 90 डिग्री प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। Therefore, एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल CRD, एंगल CRD इक्वल टू 90 डिग्री।
यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री तो प्रूफ हो गया। फिर देखेंगे similarly we can prove angle AQD, angle AQD equals to 90 degree. This implies angle PQR equals to angle, this will therefore angle AQD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये भी 90 डिग्री होगा। एंड हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं, एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं बस therefore PQRS is a rectangle. ये हमको पढ़ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हमारा हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट है तो, और ये भी 90 होगा। इस तरह चारों एंगल जो 90 डिग्री है तो हम लोग PQRS को रेक्टेंगल कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अगर पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ज़रूर लाइक कीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।